नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्लस। अभी मेरी मौजूदगी मानपुर के कृषि भवन के सेमिनार हॉल में। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रधान पटना का नेशनल सेमिनार आयोजित हुआ था। यहाँ पर यह ट्रेनिंग दी गई थी प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग सपोर्ट किस प्रकार इस विभाग द्वारा किया जाता है। हालांकि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जीताराम मांझी जी आए थे, जो उस विभाग के मंत्री हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा के स्पीकर भी डॉक्टर प्रेम कुमार जी यहाँ मौजूद थे। दोनों ने यही कहा कि आने वाले समय में बिहार एक विकसित और अग्रणी राज्यों के श्रेणी में आएगा, अगर उन्हें सही रूप से केंद्र से सहायता मिल पाए। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी और केंद्र से उन्होंने सहायता मांगी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाँ है, हमारे सभी साथियों ने इस पर जोर दिया है। नौकर लोगों को जो उनका काम का जो कार्यशालय है, कार्यशालय के लिए कहीं पर 10, 20, 50 एकड़ जमीन की बात करेंगे और वहाँ पर ही उन लोगों को कारखाना बनवाएंगे, काम करेंगे। वहाँ पर उनका निवास जहाँ है वह रहेगा और स्वस्थ वातावरण में रहेंगे। बिजली और शक्ति का हर तरह का प्रबंध करके रहेंगे ताकि वो बढ़िया से काम कर सकें। इसके लिए हम दिशा की बैठक जो हम करेंगे उसका हम अध्यक्ष हैं। उस बैठक में इसको निर्णय लेकर के हम डायरेक्शन देंगे सरकार को, बिहार सरकार को, हमारी सरकार को, ताकि उनकी व्यवस्था हो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनवा रहे हैं, क्या क्या बनेगा वहाँ पे? देखिए 200 करोड़ के आसपास का उसका एस्टिमेट है। वो भारत में कन्नौज में एक है इत्र का टेक्नोलॉजी सेंटर। उसके बाद यहाँ बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर जो पचलखी असरा में बना है वो होगा और उसकी प्रक्रिया सारी हो गई है। बाउंड्री बन गया है, मकान बनने का है। 84 करोड़ रुपये का टेंडर हो गया है, टेंडर अलॉट भी हो गया है। बहुत जल्दी से काम शुरू होने वाला है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। वहाँ कम से कम 3-4 हज़ार जगह को काम मिलेगा। और जो परफ्यूम का हो रहा है उसके अलावा और होगा, लेकिन परफ्यूम वर्ल्ड क्लास का चीज़ है। सारे खास करके नॉर्थ ईस्ट वाला भी, मिडिल ईस्ट वाले लोग पर ध्यान देते हैं। जैसे कन्नौज में कम से कम शहर बस गया है, बाहर के लोग आते हैं, रहते हैं और व्यापार करते हैं। वैसे ही खियसराय गया कि नजदीक भी यही व्यवस्था 2-4-5 वर्षों में होगी, जिससे लोग को एम्प्लॉयमेंट भी होगा और हर तरह से लोग उसका। खादी को भी बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, खादी मॉल भी बनाने का? खादी में तो हमारा प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी कौशल विकास योजना करके अभी बजट में दिया है। और खादी एक ऐसा संस्था है जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो नारा है लोकल फॉर वोकल, तो स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा हम लोग उपयोग कर करके हम बाहरी जो आयात होता है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, जिससे कि कुछ लोग हम पर कभी कभी टैरिफ लाद देते हैं, टैरिफ छोड़ देते हैं, बात करना पड़ता है। कई वजह से संसार से तो संबंध यही है, लेकिन हमारे यहाँ कोशिश होगी कि हम अपने माल जा करके हर हालत में, इसमें खास करके खादी है, खादी को अपलोड कर करके हम रोजगार भी देंगे। और वस्त्र का जहाँ तक सवाल है, हम स्वावलंबी होंगे, बाहर से वस्त्र आने की जरूरत नहीं होगी, इसकी व्यवस्था। बोधगया मॉल बनवा रहे हैं आप लोग? बोधगया में उसका है, उसको एक्सपेरिमेंटल सेंटर करते हैं। वो बन रहा है, स्वीकृत नहीं हुआ है। 17 तारीख को फाइनल जमीन का डिसीजन लेने वाले हैं। वहाँ पर सर्विसेज पदाधिकारी आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, पर्यटन सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, भारत सरकार के पर्यटन डायरेक्टर भी आ रहे हैं। हुआ है और अंतिम चरण में है, यानी 1 महीने में पूरा हो जाएगा। हम लोग का प्रयास है पान के जो हमारे किसान उत्पादन करने वाले हैं वो बनारस जाते हैं, काफ़ी कठिनाई होती है। तो उनको हम लोग प्लान है केदारनाथ मार्केट में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यापारी हैं, उनके लिए पान किसानों के लिए वहाँ मंडी हम देने जा रहे हैं। पान किसानों को बनारस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको बनारस के लोग यहाँ आना पड़ेगा। और मक्खी पान का काफ़ी देश के अंदर भी और देश के बाहर काफ़ी डिमांड जा करके है, उसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। मधुमक्खी पालक व्यवसाय को छोड़ रहे हैं? अभी मधुमक्खियों का फेडरेशन बनाया गया है। हाँ। मैं सहकारिता मंत्री के नाते हमने मधुमक्खियों का फेडरेशन बनाया है। राज्य के अंदर लगभग 200 सहकारी समिति गठित की गई है और अभी हमने बजट में 10 का प्रावधान भी किया था और सुधार तय किया था मार्केटिंग के लिए जाना। और राज्य में किसान जो है
मधुमक्खी पालन करने का काम कर रहे हैं उनको बाजार की चिंता नहीं करनी होगी। मार्केटिंग सुविधा हमारा करेगा, कॉन्फिडेंट जा करके है, और किसान जो है अपने मधु को वहाँ तक ले जाएंगे जा करके, और उसको फिर पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके देश और देश के बाहर बेचने की व्यवस्था की।